नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में जो कुछ डाउट साइंस में और कुछ क्लैरिटी के साथ अभी कुछ जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में लगा दिया है, कि यहाँ पर बात हो रही है एक नए केंद्र शासित प्रदेश की, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा की जा रही है। ये असल में ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल और बिहार, वेस्ट बंगाल का वो हिस्सा जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, जिसके बारे में आपने पहले काफ़ी सुना होगा। जब दिल्ली के दंगे हुए थे उस टाइम पे दो लोगों का आपने नाम काफ़ी सुना होगा। सीएए के प्रोटेस्ट में भी आपने सुना होगा, शर्जिल इमाम और उमर खालिद। शर्जिल इमाम जो है वो कस्टडी में है और उसकी बेल नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि उसने एक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर काम किया, जहां पर वो बात करता है कि चिकन नेक को काट दिया जाए। अब ये चिकन नेक जो है और कुछ नहीं बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने वाला रास्ता है, जो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला है। इस हिस्से की जो पतली जो इसकी संकरी शेप है, इसकी जो आकृति है, इसकी वजह से इसको चिकन नेक बोलते हैं। और इसी के ऊपर कॉन्स्पिरेसी के जो पूरी थियरी है वो बनाई जा रही थी कि अगर इसको रेलेवेंट किया जाए आज के समय में, अगर आप समझिए इसको आसानी से, तो आप ये में समझिए कि इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान ने कंट्रोल किया, तो सोचिए पूरी दुनिया में तेल की संकट का हाहाकार मचा हुआ है। इसी तरीके से कुछ इसी माइंडसेट के लोग जो इस तरीके की बात सोच सकते हैं, जो ये जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, वैसे ही उनको ये अंदाजा है कि चिकन नेक यानी कि ये जो एरिया है, जो मैं यहाँ मैप लगा दूंगी, आप इस मैप में आसानी से देख लीजिएगा कि जो हिस्सा हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ, हमारे अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हमें जोड़ता है, उस हिस्से को अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो हम एक बड़े अपने हिस्से से कैसे अलग हो सकते हैं। और ये खतरा हम पे हमेशा से ही बना हुआ है, इसमें नो डाउट इस खतरे को हमें डील करना था। लेकिन पिछले 15 साल में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलने की वजह से सेंटर इसमें कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। अभी इलेक्शन से पहले भी ये अफवाहें कहाँ से शुरू हुई या फिर ये सच है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चिकन नेक के कंट्रोल में अब जो है 120 किलोमीटर का लैंड जो है वेस्ट बंगाल सरकार ने सेंटर को सुपुर्द कर दिया है। इससे ये माना जा रहा है कि इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट इस तरह संकेत करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब उनके लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना आसान हो जाएगा। इसको सीमांचल, पूर्वांचल सीमांचल के नाम से आप क्षेत्र को जानते हैं। और इसके लिए काफ़ी हिस्सा जो है, ये कहा जा रहा है कि बिहार का भी कुछ काफ़ी हिस्सा जो है इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, ताकि एक बड़ा सा एक पार्सल बन जाए, एक शेप बन जाए, जिससे कि हमारी सेंटर इसको कंट्रोल कर सके और बाहरी किसी ताकत के सामने इसकी सिक्योरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये फैक्ट देखिए, सुनने में बिल्कुल खतरा लगता है और ये सच भी है। ये उतना ही रिस्की जोन है जितना कि कोई भी हमारे देश का दूसरा ऐसा हिस्सा जो हमारे देश से थोड़ा सा दूर हो या नैरो तरीके से जुड़ा हो। जैसे हमारे आइलैंड्स हैं, वो हमसे थोड़े से दूर होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी बड़ी हाई कंसर्न होती है। या फिर ऐसा हिस्सा जहां पर हमारा ऐसा पड़ोसी देश हो जो हमारा दोस्त नहीं हो या जिसके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं हो, उनसे हमेशा खतरा रहता है। जैसे हाल फिलहाल में बांग्लादेश एनिमी कंट्री की तरह ही बिहेव करता है। चाइना इज ऑलवेज बीन नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया ऑल द टाइम। उसकी तो पॉलिसी ऐसी है कि जिसका लैंड मिले, जहां मिले, उसको हड़प लो। पाकिस्तान के साथ वैसे हमारे कोई अच्छे रिलेशन कभी बन नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसा एक फॉल्टी स्टेट है जो किसी के साथ भी अच्छा कर ही नहीं सकता। अमीन पॉलिटिकल एंटिटी है वो। अच्छा, इसके साथ में अब ये जो बात है ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये सोचिए। अब इसके बारे में बात जब फरवरी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो दौरा करते हैं सीमांचल क्षेत्र का, जो कि आपका यही दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, ये जो एरिया पड़ता है आपका पूरा, जहां पर बिहार की सीमा और वेस्ट बंगाल की सीमा आपस में जुड़ती है और ये पूरा एक एरिया बनता है। यहाँ पर उनका दौरा था, ये सिक्योरिटी रीजन से था। ये यहाँ पर जो है, जो आर्मी डिप्लॉयड है, उनके साथ उनकी मीटिंग वगैरह थी। उस टाइम पर ये अफवाहें उड़ी थी कि भाई 2-3 महीने के आप पुरानी वीडियोस उठाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी प्लानिंग है। पर उस समय पे हमारी नेशनल प्रेस जो कंफर्म करती है इन्फॉर्मेशन को, उसने क्लियर कर दिया था कि इस तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं, ऐसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। तो ये फरवरी में जो दौरा हुआ उसकी वजह से काफ़ी कुछ इस तरह से बताया गया। लेकिन देखिए, कभी भी ये मत मानिए कि हाँ दौरा हो गया। ऑब्वियसली अगर कोई प्लानिंग भी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो नहीं बताना चाहेगी, डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगी। ये जो बात पे देश के अंदर ये बोलते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सब कुछ क्यों नहीं बता देते। भाई देखिए, सिक्योरिटी मैटर्स और हमारे देश की आंतरिक कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम, कोई चेंजेस, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली किसी को नहीं कही जाती। फिर आपकी सिक्रेसी, सॉवरेनिटी, आपकी सिक्योरिटी सब जो है वो खत्म हो जाती है देश की। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो खेल होता है ना, क्यों नहीं बताती सरकार? भाई जब हो जाएगा तो दिख जाएगा, तब आप पूछिए कि क्या है, कैसे है। मतलब खाना पका नहीं है, पहले से ही आपको जानना है। भाई एक शहर के अंदर कोई अच्छा फेमस हलवाई भी होता है ना, वो भी अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताता। तो ये तो देश का मैटर है।
क्या कोई आपको ऐसे ही बता देगा? तो इन अफवाहों के ऊपर जो वहां पे बनी भी वीडियोस, उनमें कोई दावा नहीं कर सकता था उस टाइम पे, फरवरी में। ध्यान रखिए, उस टाइम पे इलेक्शंस भी होने थे ना, मार्च में, आगे अप्रैल में, इसमें पूरा वो पब्लिसिटी वगैरह, फिर इलेक्शन कमीशन भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, फिर इलेक्शन में लॉस का भी बड़ा फायदा नुकसान हो जाता है किसी भी पार्टी को। तो इस वजह से कोई भी अपनी आने वाली स्कीम्स, क्योंकि सेंटर में भी कोई भाई सरकार ही तो बैठी है ना जिसको इलेक्ट किया है, तो उसको भी तो अपने वोट की फिक्र होगी, और स्टेट भी उस अपनी पॉलिटिक्स से क्यों चूकेगा, वो क्यों नहीं मैनिपुलेट करेगा। तो चाहे कितनी भी अच्छी स्कीम हो, लेकिन अगर उस समय पे इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए कि क्या सरकार चाहती है, तो उसका मिसयूज होगा। तो इसी के चलते जो है सरकार ने उस समय पे क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ इरादा नहीं है, ये एक नॉर्मल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ में एक मीटिंग है जो गृह मंत्री कहीं पे भी कर सकते हैं। और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में और भी समस्याएं हैं, तो उसके चलते जो है इस तरह की मीटिंग्स होती हैं और ये जो है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करी जाती हैं। पर अब उन अटकलों के ऊपर अभी जो है यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी जो नए सीएम हैं वेस्ट बंगाल के, इन्होंने 120 एकड़ भूमि जो है सिलीगुड़ी इंक्लूडिंग, ओके, वो पूरी की पूरी सेंटर को दे दी है। देने का मतलब होता है कि अब वहां पे कितनी आर्मी डिप्लॉयड होगी, कहाँ कहाँ पे चेक पोस्ट होंगे, कितनी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, क्या डेवलपमेंट होगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट लाएगा, मतलब क्या क्या किया जाएगा, ये सब अब सेंटर डिसाइड करेगा। तो ये दिखता है कि यहाँ पर अब सेंटर का पावर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स को यहाँ से कम करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देगी कि वो यहाँ पे काम करे, और ये सही भी है, क्योंकि जो ऐसे डिप्लोमेटिकली या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने वाले जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम हो, वो सेंटर ही उसको ठीक रख सकती है। आफ्टर ऑल हमने बंगाल इलेक्शन में देखा है कि सिक्योरिटी के लिए सेना लानी पड़ी भाई इलेक्शन के लिए, तो यहाँ कितना बुरा हाल था। यहाँ पर ऐसी ऐसी स्कीम्स, ऐसी ऐसी परियोजनाएं यहाँ पे रूप नहीं ले सकती थी, प्रैक्टिकल में नहीं आई, जो स्टेट तो जो है वो मना कर रहा है कि नहीं होने देंगे, सेंटर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, लेटर पे लेटर भेजे जा रहा है। एक यहाँ पर पेट्रोलियम का भी होना था, पेट्रोल का भी इसमें जो है एक हमारे यहाँ पे स्टॉक है, अशोक नगर करके कोई जगह है यहाँ पे, कोलकाता की आसपास में कहीं पर है, वो आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं उसको जो है ढूंढ के मैं बता दूंगी उसके बारे में। तो वो भी जो है जगह जहाँ पे पेट्रोलियम का स्टॉक निकलना था, वो भी 5 साल तक ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल में थी, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। नहीं तो शायद आज के समय में जो तेल की डिपेंडेंसी हमारी बाहर है, उसमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ हो ही जाता। 100% तो मैं भी नहीं कहती, क्योंकि भाई पेट्रोलियम की जो हमारी डिमांड है वो बहुत हाई है, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में डिगबोई भी एक जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी जगह है, लेकिन द थिंग इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन सपोर्टिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी आपकी जितनी परियोजनाएं हैं जो 5 ईयर है, 10 ईयर है, 1 ईयर की जितनी भी आपकी परियोजनाएं हैं विकास की, वो रुक जाती हैं, उस स्टेट को फायदा नहीं मिलता। और पिछले 10 से 15 साल में वेस्ट बंगाल से इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज निकल गई, वहां कोई अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, सारे के सारे वहां से दूसरे स्टेट्स के अंदर चले गए। इसके अंदर सिंपल सा कारण समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने विकास की राजनीति नहीं करी, और इसीलिए इस 2026 में इलेक्शन का रिजल्ट भी ऐसा आया। अब बैक टू द पॉइंट इज कि यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 120 एकड़ जमीन दे दी गई है, सिलीगुड़ी इंक्लूडेड है इसमें, और यहाँ पर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट और डिप्लॉय करेगी यहाँ पर सिक्योरिटी को, फोर्सेस को, सो दैट हमारा ये जो चिकन नेक वाला ये जो खेल खेला जाता है इसको कंट्रोल किया जा सके, और बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। और सबसे बढ़िया चीज जो अभी हो रही है, आप अगर न्यूज देख रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी जी ने क्लियर कहा है कि बीएसएफ को हम सारा सौंपेंगे, जस्ट डिलीट ऑल द घुसपैठिया। तो यहां से वो पकड़ते हैं घुसपैठियाज को और वो वहां पे जाओ अपने देश। और लिटरली आप बॉर्डर पे आप देखो मैसिव लोग जो हैं वो भीड़ के भीड़, मतलब मैंने देखे यहाँ पे लोग जो वापस शहरों में जो लोग काम कर रहे थे घुसपैठिए, वापस अपने काम की जगह पे पहुंचे ही नहीं। इनको भी पता है कि अब ये पकड़े जाएंगे, और यही होना चाहिए। यहाँ पे बात ये नहीं कि आप किस धर्म के हैं, बात यहाँ दूसरे देश के हैं। आप भारत के अंदर रहने वाला ओरिजिनल इसका इंसान जो है, नागरिक जो है, उसका खाना ये लोग खा रहे हैं, उसकी नौकरी ये लोग खा रहे हैं, उसके रिसोर्सेज ये लोग खा रहे हैं। क्यों किसी घुसपैठिए को हम अपने देश के अंदर रखें? आपका रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन घुसपैठिया होता है, उसको यहाँ से खदेड़िए। अपने देश के मैटर्स हम सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप घुसपैठियों को अपने घर में छुपा के रखोगे तो फिर ये देर मत मानिए, वो आपके घर के अंदर कब्जा कर लेगा। फिर आप अपनी एड़ियां रगड़ते रह जाओगे और वो मजे कर जाएगा, और यहाँ पर आपके बच्चे जो है भूखे रह जाएंगे, नौकरियां रोजगार आपको नहीं मिलेगी, वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने तो अपना सिर्फ धर्म देख के उनको अपने घर में रख लिया ना। और यही बात जो है, क्योंकि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश है, हमारा जो रूल आया है नागरिकता वाला, उसमें माइनॉरिटीज बोला है कि भाई जो दूसरे देशों में माइनॉरिटीज हैं, पड़ोसी देशों में, वो आइए, मोस्ट वेलकम है, उनको नागरिकता मिलेगी। मेजोरिटी को क्यों बुलाना चाहते हो? तो वो अपने देश को तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, हमारे देश का भी कर देंगे, सिंपल सी चीज है। तो अभी जो है शुभेंदु अधिकारी जी ने जितने भी फैसले लिए हैं वेस्ट बंगाल के लिए गोल्डन वाले हैं, और इनकी अर्जेंट नीड थी। अगर इस साल भी 5 साल और हो जाते ना,
मिनी पाकिस्तान बन चुका था वेस्ट बंगाल, मिनी पाकिस्तान। मतलब इतनी हद थी भाई, यहाँ पे रोड के ऊपर नमाज पढ़ना, मतलब ऐसे ऐसा लगता ही था ये देश भारत देश है। गलत बात है भाई, गलत बात। जब शिफ्टों में पढ़ लीजिए, ये मतलब ये डेली की बात है, ये आपको पता लग जाएगा। कोई जानबूझ के जबरदस्ती जिद में ये करे ना, गलत बात है, बहुत गलत बात है। रोड चलने के लिए है। और ये जो इतिहास है, ये पिछले इतने सालों में लेफ्ट की सरकार भी रही, कांग्रेस भी, ममता बनर्जी भी, आज जाके जिस रोड को कभी लोगों ने खाली नहीं देखा, आज जो है, अभी कल ईद थी, देखा लोगों ने रोड खाली था, गाड़ी चल रही है वहां पे, लिटरली दैट वाज अ चेंज। क्योंकि रोड बने हैं भाई आपके चलने के लिए, आपके मेरे गाड़ी के लिए, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी भी कल आपके चलने मेरे चलने के लिए, हम लोगों के चलने के लिए है, ना कि वहां पे आप धार्मिक आस्थाएं पूरी करिए। धार्मिक आस्थाओं के लिए आपके जो है वो बने हुए हैं, जो भी आपके रिलीजियस सेंटर है, आपका घर है, जाइए वहां करिए। सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा अब जो है वो जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा वेस्ट बंगाल का, तो डेफिनेटली वहां पर इंडस्ट्रीज भी आएंगी, वहां पे कानून व्यवस्था, देखिए सब चीजें रातों रात ठीक नहीं होंगी, ये ध्यान रखिए। इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट नाउ वी हैव लिटिल होप कि हाँ चीजें ठीक होने लग जाएंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बड़ी चीज ये भी देखने में आई कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी के नेता और उसके लोग वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब काफी सारे उसमें से ऐसे होंगे जो मलाई खाने वाले होंगे कि चलो वो नहीं है तो इनके साथ बैठ के मजे मारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इनमें से जो टीएमसी के डर के मारे कभी ये बोल नहीं पाए और फाइनली उनको लगता है कि ये मेरी राइट आइडियोलॉजी है, इसके साथ जुड़ जाऊं। तो ये थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा इसके लिए, बट ठीक है। अब यहाँ पे बात सिर्फ हम ये कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी जो नई बन रही है उसके संकेत तो आ रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से जब तक नहीं कहा जाता, अनाउंस नहीं होता, हमें फिर भी वेट करना चाहिए। तो आई होप अब ये चीज़ क्लियर होगी कि यूनियन टेरिटरी एक्चुअल में अभी अनाउंस नहीं है, बट इस तरह की अभी प्रोग्रेस को देख के ऐसा लग रहा है कि इस कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक, और एक्चुअल में नाम इसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। पर ये श्योर नहीं है। हाँ, इसको एक स्पेशल फोकस करके इसका डेवलपमेंट जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर इसकी टोटल आप लेंथ देखोगे, लंबाई में ये 60 किलोमीटर है और चौड़ाई में ये 20 से 22 किलोमीटर है। इतनी नैरो ये लाइन है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इसके अंदर जो है डेवलपमेंट करे, क्योंकि अकेला स्टेट जो है वो इसको नहीं कर पाता। और क्योंकि जब भी स्टेट के अंदर अलग पार्टी होगी और सेंटर में अलग पार्टी होगी, ये रसाकसी जो है जरूर होगी। इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होती है, क्योंकि इसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और भारत, ये सब आपस में सीमाएं जो है वो आसपास में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत देश के ऊपर ये संकट बना ही रहता है। तो यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही साथ जो है आपने अलग जगह की भी डेवलपमेंट देखी होगी, जैसे लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट है और बहुत सारी जैसे आइलैंड्स के पास में मन्नार जो स्ट्रेट है वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो ये अलग अलग जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रही है कि सिक्योर ज़्यादा से ज़्यादा देश को किया जाए, कोई भी हमारा ऐसा बॉर्डर नहीं हो जहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हो जाए। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल एंड you got the understanding of Siliguri corridor that is known as the chicken neck. ओके, तो अफवाहों पे मत जाइए, जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके जो भी डेवलपमेंट होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर्स में फ्रेम होते हैं। अदरवाइज भी एज अ पर्सन, एज अ सिविलियन ऑफ इंडिया, जो अगर आप ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं तो आपको हर जगह की अपडेट आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप जब ट्रैवलिंग करें तो आप सिक्योर रह सकें और आप उस जगह के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे और अपने देश के बारे में हर जानकारी से आपको अपडेट रहना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिले। और आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।